नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। हैलट अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से मरीजों की तबीयत बिगड़ी है, हालत वहां पर बिगड़ गई है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। अस्पताल में 5 मिनट से अधिक समय तक बंद रही है सप्लाई। नर्सिंग स्टाफ ने माना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और इससे 2 लोगों की मौत हुई है। तीमारदार इस बात को कह रहे हैं। तो हैलट अस्पताल में बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। ऑक्सीजन सप्लाई को वहां पर बंद किया गया है। इधर कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है। 3 लोगों की वहां पर मौत हुई है। बाइक को टक्कर मारकर कार और ट्रक से टकराई है। हादसे में एक युवक समेत 2 बुजुर्गों की मौत हुई है। हादसे की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोखराज के बरीपुर गांव का यह पूरा मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है। कौशाम्बी से खबर जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है, एक युवक समेत 2 बुजुर्गों की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को ऑडिट किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत हो गई है। आईआईटी कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप तैयार किया है। इससे पता चल सकेगा कि अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची हुई है। इसके आधार पर अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। इस ऐप से पता चल सकेगा कि अस्पतालों में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी खपत होगी और कितने समय के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है रोज की ऑक्सीजन की, और कितनी ऑक्सीजन उनके पास इस समय है। तो जब ये हमारे पास डेटा लाइव रहेगा तो उससे फिर ये निकाला जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में अगले कुछ दिनों में कितनी आवश्यकता होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। यह प्लांट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में लगेगा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए एएमयू के वाइस चांसलर ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए भी जारी किए हैं। इस प्लांट के शुरू होने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। प्लांट शुरू होने के बाद यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ रिफिलिंग भी हो सकेगी। सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं और ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग भी करी जाएगी। और इस प्रोसेस को, ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ऑक्सीजन प्लांट का, ये उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर एतबार से इस आपदा, इस क्राइसिस, इस पैंडेमिक का शाना बशाना खड़े होकर मुकाबला करने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि कई गुना महंगे दाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके से हुई है। इनके कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 49,600 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक शख्स नोएडा सीएमओ ऑफिस और दूसरा दिल्ली एम्स में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है। जो वर्तमान में कोविड महामारी में जीवनदायिनी है, उनके पास से 49,600 रुपये घटना में प्रयुक्त होंडा सिविक कार बरामद की गई है। इसमें 2 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक विकास कौशिक जो सीएमओ ऑफिस गौतम बुद्ध नगर में संविदा कर्मचारी है, तथा दूसरा सुमित जो दिल्ली एम्स में लैब टेक्नीशियन है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वो आज ताला लटका मिला। 45 दिन बाद जब लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि सेंटर पर तालाबंदी है। बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इस बारे में न्यूज़ 18 ने अधिकारियों से बातचीत की तो मालूम चला कि कोविड की वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए सेंटर बंद है। सीएमएस ने कहा है कि गुरुवार तक वैक्सीन की खेप आ जाएगी, उसके बाद काम तेजी से शुरू होगा। आ रहा है वैक्सीन लगवा। राम किशोर। वैक्सीन लगवाना आया था, वो है नहीं, खत्म हो गई वैक्सीन। तो आपने क्या जानकारी निकाली इसमें? क्या जानकारी निकाली, फिर वापसी जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं है। आपको वैक्सीनेशन, इसके सीधा ये पर्चा लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन समाप्त हो चुकी है। दूसरी डोज लगवाने आए थे हम आज 28 तारीख में, पता चला वैक्सीन खत्म हो गई, जैसे पर्चा लग रहा है, फिर लिखा हुआ पर्चे पे भी लिखा हुआ है। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं जो हूँ सीनियर सिटीजन हूँ
और मैं यहाँ पे 4 बार आ चुका, आज ये चौथी बार है मेरा। अच्छा, क्या किस लिए आए आप? 2nd डोज लगवाने के लिए आए, उसके वो नहीं लग पाई? नहीं। ऐसा क्यों नहीं लग? कल भी आए थे तो उन्होंने कहा 2 बजे आइए कल को। हम तो वैक्सीनेशन हमारे कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी रोज, कल भी लगी हमारे यहाँ, खत्म हो गई है, कल तक आ जाएगी, कल तक सुना है कि कल तक आ जाएगी, सीएम ऑफिस से मिलती है, हाँ तो कल आती है। क्या कारण रहा मैडम? अब ये तो जहाँ से आती है वही लोग बता सकते हैं। कोरोना की वजह से हर ओर फैली मायूसी खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कानपुर में हवन किया। एसपी नेताओं ने पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार करवाकर हवन करवाया और फिर लोगों से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और बीमारी से खुद बचाव करें। पार्टी नेताओं ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए कोई तैयारी भी नहीं की गई थी, इसलिए समस्या बढ़ गई है। जब ये कहा जाता है कि जो साधन है, जो साधन उपलब्ध कराने वाले साधन जब साधन विहीन हो जाएं, तो ऐसे समय में हमारी ही परंपरा रही है कि हम अपनी संस्कृति को याद करते हैं और हम साधन से फिर साधना की ओर आते हैं। ईश्वर को याद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने ईश्वर को याद कर रही है कि ईश्वर ही अब कोई ऐसा कार्य कर सकता है कि इससे आम जनता को बचा ले जाए। आगे बढ़ते हैं। आगरा के अस्पतालों का न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया तो सुविधाओं को लेकर हालात बद से बदतर निकले हैं। अस्पतालों में मरीजों को ठीक से दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। अभी भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। कुछ जगहों पर नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। हालात ये हैं कि मरीजों के तीमारदार अपने आप ही सिलेंडर लेकर आ रहे हैं और अपने मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन के हालात, अभी तो टैंक चल रहा है लेकिन टैंक खत्म हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन अपनी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ऑक्सीजन के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। 2,000-3,000 में हमें ब्लैक में सिलेंडर मिलते हैं। कुछ तो दिक्कत है, पर मेरा मानना है पैनिक का रोल बहुत ज़्यादा है। देखिए, ऐसा होता है, एज ए चिकित्सक हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई के हिसाब से हमें मरीज को इन्फॉर्म करना होता है। हम मरीज को इन्फॉर्म कर रहे हैं सपोज कि हमारे पास 4 घंटे का स्टॉक है, हमारे पास ऑक्सीजन आएगी, हम मरीज को देंगे, लेकिन क्या होता है, मरीज हड़बड़ा के भागना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन की कमी लगातार जारी है। हालात ये हैं कि अब हॉस्पिटल नए मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम आगरा के हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ हम रियलिटी चेक करने निकले हैं, आखिरकार यहाँ ऑक्सीजन की हालात क्या हैं, अंदर क्या इंतजाम हैं। आप कुछ ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो तीमारदार हैं वो खड़े हुए हैं, अपने मरीज को यहाँ लेकर आए हैं ताकि उनका मरीज यहाँ भर्ती हो जाए। लेकिन अस्पताल के हालात क्या हैं, उन्होंने साफ तौर पर नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचना, ऑक्सीजन की कमी के कारण नए मरीजों की भर्ती करने में हॉस्पिटल असमर्थ है। यानी कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो आगरा में अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि आगरा में ऑक्सीजन पर्याप्त है और सभी हॉस्पिटलों में दी जा रही है, लेकिन हालात बिल्कुल बद से बदतर है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। हालात बद से बदतर हैं। आरिफ बता रहे हैं, कोरोना देश भर में लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,000 के पार हुआ है, तो कुल मौत का आंकड़ा 2,01,187 हो गया है। वहीं अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,79,97,267 हो गई है। अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 29,78,709 हो गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,48,17,371 हो गई है। प्रदेश की ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा, हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो है हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। और अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के आखिरी दौर का रण कल है। कल चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई हैं।
चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल यानी कि कल हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशांबी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर और शाहजहांपुर ये जिले हैं जहां पर लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और मतदान करेंगे। तो कल का दिन है आगे आखिरी चरण का रण है पंचायत चुनाव के, और जिसमें आपको बता दें कि कल इन जिलों में वोटिंग होनी है। अलीगढ़ में वोटिंग होनी है, बुलंदशहर में वोटिंग होनी है, मथुरा में वोटिंग होनी है। ये तमाम जिले हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। 17 जिले हैं जहां पर कल जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। ये पंचायत चुनाव का रण और कल ये आखिरी दौर का रण है। अब ये देखना होगा कि कल के मतदान के वक्त किस तरीके से इंतजामात होते हैं, किस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए वहां पर मतदान कराया जाता है और किसी भी तरह से खामियां देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके के मतदान हुए हैं उनमें कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां भी कई जगह उड़ी हैं। तो पंचायत चुनाव के आखिरी दौर का रण कल है और कल आपको बता दें कि वोटिंग होनी है जिसमें बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। 29 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। अलीगढ़ में भी पार्टियों को रवाना किया गया। इस बार पोलिंग पार्टियों के सामने सबसे बड़ी समस्या कोरोना महामारी की है। अलीगढ़ में 2969 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कल होने वाले मतदान में 15,858 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिले में कुल 876 ग्राम प्रधान, 1,156 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 43 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। सर चुनौती है कि सारी चीज़ें, कोई जिम्मेदारी 2 गज की दूरी, कोई 2 गज की दूरी नहीं है सर। देखिए आप यहाँ कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई सैनिटाइजर हमें नहीं दिया गया है सर। हमें तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें कराना ही कराना है। ये सारी जिम्मेदारियाँ हमें करनी पड़ेंगी। कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई हमारे पास में ये सैनिटाइजर नहीं दिया गया है। लाइन लगी हुई है सर, आप देख सकते हैं। अमेठी पुलिस ने बैलेट बॉक्स लूटने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे फेज में अमेठी में वोटिंग हुई। उस दौरान जामो ब्लॉक के पूरे चितई गांव में बैलेट बॉक्स को लूट लिया गया था, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी गोरियाबाद नहर के पास से हुई है। पुलिस ने बैलेट बॉक्स भी बरामद कर लिया है। बैलेट बॉक्स के अंदर जले अधजले मतपत्र बरामद हुए हैं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। इसमें सवाल पूछा गया है कि चुनाव आयोग बताए कि वो कोरोना नियमों का पालन कराने में क्यों फेल हुआ और उसके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। इस पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान अलग अलग जिलों में करीब 135 शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की मौत हो गई, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। क्यों नहीं जांच की गई ड्यूटी पे भेजने से पहले? और इतनी जो मृत्यु हुई, लोग चिल्लाते रहे कि हमारी ड्यूटी काट दीजिए, आप माने नहीं। अहंकार में घमंड की भाषा बोलकर लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो चुनाव आयोग से ज्यादा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, जिसके फीडबैक पे, जिसकी रिपोर्ट पे, जिसकी जिम्मेदारी लेने पे चुनाव कराया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में हो रहा है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होती है कि चुनाव नियमानुसार संपन्न हो। चूंकि कोरोना के महामारी का समय चल रहा है, इसलिए कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन कराना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय के सवाल का जवाब आयोग न्यायालय के समक्ष देगा कि चुनाव के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन कैसे हुआ है। स्वागत है। ब्रेक के बाद जौनपुर के मड़ियाहू में पुलिस ने दरियादिली दिखाई है। यहां तिलकधारी सिंह नाम के एक शख्स की पत्नी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए लाश को साइकिल पर रखकर शमशान घाट ले जाने लगा, लेकिन गांव वालों ने बजाय मदद करने के उसे घाट पर जाने से रोक दिया। इसके बाद मड़ियाहू पुलिस आगे आई और अंतिम संस्कार में मदद की। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।